इस वीडियो का मकसद किसी गरीब या किसी और को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं है, बल्कि उसे सच्चाई से सामना करवाना है ताकि उसकी आंखें खुलें और खुद की सोच बदलकर अपने भविष्य को भी बदलने का प्रयास करें। लेकिन यह स्पष्ट कर दें कि ना तो गरीब होना अपराध है, ना तो अमीर होना। यह एक स्थिति है जो अपने या अपने पूर्वजों के कर्मों के कारण आती है। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि क्यों गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर क्यों और अमीर होता जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको इससे संबंधित रोचक जानकारी मिलेगी। शिक्षा और संस्कारित अंतर। गरीब घर में अपने बच्चों को यह सिखाया जाता है कि गरीबी में कैसे जिया जाए, कम खर्चों में कैसे सर्वाइव किया जाए। गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए अपने बच्चों को इस क्षेत्र में लगाते हैं जिस क्षेत्र में उनका खुद का अनुभव है, मतलब कठोर परिश्रम, मजदूरी करना आदि, जिसमें भले ही कम पैसा मिले पर निश्चित रूप से पैसा मिले। इससे वह पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी ही करते रहते हैं। जहाँ रिस्क कम है और पैसा निश्चित रूप से मिलता है, भले ही कम मिलता हो। यही सोच गरीब लोगों को आने वाली पीढ़ी में भी गरीबी बनाकर रखती है। और अमीर घर में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे और पैसा कमाया जाए, कैसे और अमीर बना जाए। अमीर का यह सोच अपने आने वाली पीढ़ियों को अमीर बनाकर रखने वाली है। अपने संतानों को दूसरे के अंतर्गत काम करने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि खुद की व्यापार या अपना फील्ड बनाने की शिक्षा देते हैं। उनकी सोच प्रगतिवाद होती है। गरीबी एक जाल या चक्रव्यूह की तरह होती है, जहाँ के माहौल, वातावरण आपको गरीबी बनाकर रखना चाहते हैं। अगर गरीबों से अमीर बनना चाहते हैं तो इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। यह काम आसान नहीं बल्कि मुश्किल है, और मुश्किल काम करने वाले ही बड़े बनते हैं। आसान काम तो हर कोई कर लेता है। संतुष्टि। गरीबों को जितना दैनिक पैसा या कमाई होती है उसी में वह संतुष्ट रहते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। वह किसी एक ही काम या एक ही आय पर निर्भर रहते हैं। अगर आप जितना कमाते हैं उसी में संतुष्ट हैं तो आपकी आय नहीं बढ़ने वाली। अमीर लोग को आपने देखा होगा, उनके पास बहुत पैसा होता है, संतानें भी एक या दो होती हैं। उनके पास पहले से ही इतना पैसा होता है कि कई पीढ़ियाँ उसमें आराम से जी लेगी, लेकिन इसके बावजूद भी वह पैसा कमाना नहीं छोड़ते। उसके पास जितना है उससे संतुष्ट नहीं होते, वह और कमाते हैं, अपना व्यापार को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि दिन ब दिन अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। बचत के मामले में, इस मामले में गरीब लोग कुछ पैसा अपने दैनिक खर्चे से बचा कर रखते हैं ताकि कोई आपदा आ जाए, कोई घर में बीमार आ जाए तो ऐसे समय में काम आएगी। यह सोचकर कोई गरीब आदमी कुछ पैसा जमा करता है, लेकिन अमीर आदमी अपना बचत करता है, जमा करता है, ताकि बचाए हुए या जमा किए हुए पैसे को और डबल कर सके, कहीं निवेश कर सके, ताकि उसका पैसा बढ़कर वापस आए। दूरदर्शी सोच। गरीब आदमी दैनिक हिसाब से अपना प्लान बनाता है। अधिक गरीब लोग सोचते हैं कि आज का तो जुगाड़ हो गया, अब कल के खाने का जुगाड़ करें। लेकिन अमीर आदमी कई सालों का प्लान बनाकर चलता है। उसने आज निवेश किया, उसका फल कई सालों के बाद मिलेगा। अब आप कह सकते हैं कि एक दिन का जुगाड़ नहीं हो रहा तो सालों की प्लानिंग कैसे करें। तो इसी ही कारण तो वह गरीब कहलाता है। वास्तव में गरीबी एक चक्रव्यूह की तरह होते हैं, जिससे निकलना आसान नहीं होता। बहुत संघर्ष और बुद्धि के बल पर ही इससे निकला जा सकता है। गुलामी मानसिकता। ज़्यादातर गरीब लोग गुलामी मानसिकता के होते हैं। वह हमेशा दूसरों अमीरों पर निर्भर रहते हैं और उनके लिए काम करते हैं। वे अपने मालिक को भगवान से या देवता से तुलना करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वह खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जीते हैं। इसके उलट अमीर लोग अपने खुद की सोच के दम पर चलते हैं। उनका खुद का सपना होता है, उनकी सोच महत्वाकांक्षी होती है, जिसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। कुछ लोग अमीर नहीं होते हैं लेकिन अमीरी जैसे दिखावे करने की कोशिश करते हैं। शौक की चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं। लेकिन अगर अमीर बनना है तो अमीर जैसे शौक रखे या ना रखे, लेकिन अमीर जैसी सोचना शुरू करें। सोच का फर्क है। अगर सोच बदल दे
तो कोई भी अमीर बन सकता है। गरीब और अमीर दोनों अलग अलग दुनिया में जीते हैं। अमीर सोच वाले व्यक्ति विचारशील, उदार और अक्सर समाज में उत्कृष्ट जीवन जीने की क्षमता रखते हैं, जबकि गरीब सोच वाले व्यक्ति अक्सर अपनी सीमित सोच के कारण अपने संदर्भों में बंधे रहते हैं और अपने प्रतिबंधों से निपटने की क्षमता होती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अमीर बनने की कोशिश में अमीर बनने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल में अमीर नहीं बनते। उधार लेना। वैसे तो अमीर और गरीब दोनों ही उधार लेते हैं, पर उधार लेने का मकसद दोनों का अलग अलग होता है। गरीब उधार लेता है अपने कुछ मूलभूत ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे बच्चों की शादी के लिए, कोई ज़रूरत का चीज़ लेने के लिए। यह उधार लेकर फंस जाता है और आगे होने वाली कमाई को अपने उधार चुकाने में खर्च करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ बनता है। पर अमीर उधार लेते हैं ऐसी जगह पर पैसा लगाने के लिए जिससे वह उधार लिया हुआ पैसा भी बढ़कर वापस आए, जैसे निवेश करने के लिए या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए। ऐसे एक जगह से उधार लेकर दूसरी जगह पर उधार भी देते हैं। हालांकि अमीर लोग कई बार इस मामले में फेल भी होते हैं, फिर भी इनके उधार लेने का तरीका गरीबों के उधार लेने के तरीके से बेहतर है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गरीब और अमीर होने में सोच का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। कोई भी गरीब रहकर सुखी नहीं है। अमीर सभी बनना चाहते हैं, पर रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि रिस्क लेने वालों में भी सभी सफल नहीं होते। यह उनकी योजना और मेहनत पर निर्भर करती है, और कई बार किस्मत पर भी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।